जब बद्ध जीव इस भौतिक सृष्टि में प्रवेश करता है तो वो इस संसार का भोग करना चाहता है और प्रकृति के 3 गुणों का भोग करते करते उसे ऊंचे और नीचे निम्न श्रेणी की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तो भोग वृत्ति का परिणाम ये है, जब हम संसार का भोग करना चाहते हैं तो हमें जबरदस्ती तरह तरह के योनियों को स्वीकार करना पड़ता है, भौतिक शरीर धारण करने पड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को इस वन के उपमा का विश्लेषण कर रहे हैं या विस्तार में वर्णन कर रहे हैं और वो बताते हैं कि ये जीव अवश्य भौतिक जगत में आता है और भोग करने का प्रयास करता है। जैसे एक व्यापारी धन कमा लेता है परंतु उसके सेवक जो है वो धन चोरी करके चले जाते हैं। ऐसे होता है ना, कोई बहुत बड़ा व्यापारी होता है, उसके बहुत सारे सेवक होते हैं, उसके कारखाने में काम करने वाले, परंतु कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि ऐसे भी कोई सेवक होते हैं, कर्मचारी होते हैं जो कि इस धन को चोरी कर लेते हैं, थोड़ा इधर उधर से अपने जेब में पैसे डाल लेते हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो उसी प्रकार से जब ये बद्ध जीव इस भौतिक जगत में आता है तो इसके भी सेवक होते हैं। कौन है ये सेवक? इंद्रियां। इंद्रियों को भी भोग करना है और ये इंद्रियां दास्यु हैं, यहां पे बताया जा रहा है। दास्यु अर्थात क्या? डाकू। डाकू क्या करता है? डाका डालता है, चोरी करता है। तो जीव को इतना परिश्रम करना पड़ता है यहाँ पर भौतिक जगत में भोग करने के लिए, परंतु ये जीवन का सही उद्देश्य नहीं है। अनेक अनेक हजारों लाखों योनियों के बाद उसे मनुष्य जीवन प्राप्त होता है और मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए एक अनमोल अवसर होता है। परंतु इस अवसर को ठुकरा कर, इसको त्याग कर जब व्यक्ति केवल भोग करना चाहता है प्रकृति का, तो फिर ये इंद्रियां वो चोर के समान हो जाते हैं जो उसकी सद्बुद्धि को हरण कर लेती है और उसको अपने जीवन की सद्गति प्राप्त करने से पथभ्रष्ट कर देती है। और जो असली धन है, आध्यात्मिक धन है, आध्यात्मिक एक विवेक बुद्धि है, उसका हरण कर लेती हैं ये सारी इंद्रियां जो अनियंत्रित होती हैं। इसलिए इंद्रियों को चोर बताया गया है, दास्यु, डाकू। अभी आचार्यों ने यह भी बताया है, प्रबोधानंद सरस्वती, ये बहुत बड़े वैष्णव आचार्य रहे, उन्होंने कहा है वो खेद कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं कि अनगिनत जन्मों से, जन्म से लेकर मृत्यु तक मैं इन इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। ये इंद्रियों की मांगें कभी पूर्ण नहीं होती है। जितना भी हम प्रयास करें इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, वो संतुष्ट होते ही नहीं है, और मांगते हैं और मांगते हैं। जैसे वो अलादीन की जीनी है ना, उसको कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, वो शांत नहीं बैठ सकता। तो हमारी इंद्रियां भी ऐसे हैं, शांत नहीं बैठती, मांगते रहते हैं अनयोर अनयोर, और चाहिए। और प्रबोधानंद सरस्वती तो महाभागवत हैं, उनकी ये समस्या नहीं है क्योंकि वो तो शुद्ध भक्त है, परंतु वो हमारे लिए ऐसे उपदेश दे रहे हैं। वो कहते हैं
कि मैं इंद्रियों को संतुष्ट करने के प्रयास में इतने जीवन बिताकर अब मैं थक गया हूं। इतना परिश्रम मैंने किया इंद्रियों के लिए, फिर भी ये इंद्रियां कोई मुझे राहत देने का नाम नहीं ले रही। कोई भी कार्य होता है, जैसे कोई नौकरी करता है तो 20-22 साल पे नौकरी शुरू करता है और फिर जब 60 साल की आयु हो जाती है तो कार्य निवृत्त हो जाता है। सही है ना? किसी कारखाने में, दफ्तर में, तो आदमी की आयु जब पहुंच जाती है 60-62 जो भी है, तो फिर उसको कार्य निवृत्त होना पड़ता है, रिटायर होना पड़ता है। तो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये इंद्रियां ऐसे स्वामी हो गए हमारे, हम इस प्रकार के दास हो गए हैं इंद्रियों के कि कभी कार्य निवृत्त होने का मौका ही नहीं दे रहे। हम बोल रहे भाई इतने साल हमने आपकी नौकरी की, अभी हमको रिटायर होने के लिए, कार्य निवृत्त होने के लिए अवसर दीजिए, अभी बूढ़े हो गए, आराम करना है। और मालिक बोलता है नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, अंतिम मृत्यु के अंतिम सांस लेने तक आपको कार्य करना ही पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति हो जाती है जीव की, ऐसे प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं। और कम से कम कोई कारखाने में काम करता है और दफ्तर में, उसे हफ्ते में 1 दिन तो छुट्टी मिलती है ना। तो प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं इंद्रिय हमको 1 दिन की छुट्टी भी नहीं देते। हाँ, कार्य निवृत्त होने की बात तो दूर है, 1 दिन भी छुट्टी नहीं मिलती। 1 दिन क्या, 1 घंटा भी, 1 मिनट भी नहीं, 1 क्षण भी नहीं। इंद्रियां सदैव हमें जोर कर रही है, हमें जबरदस्त पीछे से धकेल रही है, मुझे संतुष्ट करो, मुझे संतुष्ट करो। आंखें अच्छे सुंदर दृश्य देखना चाहते हैं, कान मधुर संगीत सुनना चाहता है, त्वचा कोई कोमल वस्तु का स्पर्श करना चाहता है, जीभ सदैव कोई स्वादिष्ट वस्तु का स्वाद लेना चाहता है, और नाक कोई सुगंध को सूंघना चाहता है। और क्योंकि ये भगवान से संबंधित नहीं होते हैं, इसलिए ये सारी इंद्रियां फिर जीव को एक भयानक मोड़ पे ले चलते हैं।